क्यों बचे संघर्ष से। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज ही तुझे ये शक्ति देता हूं कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी इच्छानुसार मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं के बीज अपने खेतों में बोए। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। और आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी हुई नहीं थी। हरी भरी लहलहाती फसल को देखकर वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीत गए और फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो वो बहुत चक्का रह गया और जोर जोर से रोने लगा क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी और खोखली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे ईश्वर, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश सहने दी और ना ही तेज धूप में उन्हें तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए तो सारे पौधे अंदर से खाली और खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों के लिए भी थी, पर बिना संघर्ष के दाने नहीं उठे। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं, इनमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं कराया। फिर उस किसान को बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, स्वर्ण में चमक तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है।
कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन पाओगे। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, ज़रूर बताइए।